हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताया था आप लोगों को कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरा वीडियो देखते होंगे क्लास 10th के, तो वो समझते होंगे वो मैच करा रहे होंगे बुक से कि आपका टॉपिक मैच नहीं कर रहा है बुक से, ठीक है। तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि ये सब जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ वो आपको एकेडमिक लेवल में भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, बट ये अलग बात है कि आपका इस टॉपिक से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप जो आने वाले टॉपिक्स जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इन सब चीज़ को समझने के लिए आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। आज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक स्टार्ट किया है, तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक को समझे हुए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रत्येक चीज़ को समझना पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है, ठीक है। और मैं उसी प्रॉब्लम से आप लोगों को निजात दिलाने के लिए, उसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए मैं आप लोगों को ये सब टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बट आपके लिए, आपके टॉपिक्स के लिए आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए, कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल होगा, मान लीजिए आपका क्यू कोई भी चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड में आपका जितने डिस्टेंस तक आपका कोई भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल कहने का सेंस होता है आपका ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसका आपका मैग्नीट्यूड जो होगा वो यूनिट एंड पॉजिटिव होगा, 1 यूनिट एंड पॉजिटिव होगा, ठीक है। बहुत ही छोटा अमाउंट में उसका चार्ज रहता है, ठीक है। तो कोई भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। जैसे आप लोग मैग्नेट के द्वारा आप लोग बहुत ज़्यादा बचपन में उसके द्वारा खेलते होंगे, ठीक है, कि एक मैग्नेट को ले लेते होंगे और उसके रीजन में, उसके अराउंड में आप किसी नेल्स को लाते होंगे, ठीक है, या फिर किसी भी आयरन सब्सटेंस को लाते होंगे, तो वहाँ पे देखते हैं कि उसके सर्टेन रीजन में जाने के बाद वो अट्रैक्ट करता है एंड उस रीजन से बाहर निकलने के बाद क्या करता है आपका, ये कोई इस पर इन्फ्लुएंस नहीं होता। या फिर दो मैग्नेट को ले लेते हैं तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन हो आपका तभी करता है जब सर्टेन रीजन में होता है, सर्टेन डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो जहाँ तक आपका क्या करता है, वो कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वो उस मैग्नेट के राउंड का रीजन आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है। सिमिलरली हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आपका कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज के रीजन में जहाँ तक आपका क्या करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, तो वो आपका वहाँ तक का रीजन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं इसका डिफिनेशन, आप नोट कर लीजिएगा। द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which any stationary charges experiences इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। आपका किसी भी चार्ज पार्टिकल के राउंड में आपका जिस रीजन तक, जितने डिस्टेंस तक आपका क्या करता है, कोई भी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल हम लोग क्यों किए? स्टेशनरी मतलब होता है आपका रेस्ट, ठीक है। रेस्ट में आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए, तभी हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जब भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। बट वो मोशन में आ जाएगा तो मे भी मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकता है वहाँ पे, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मैग्नेटिक नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो जब चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि आपका चार्ज पार्टिकल रुका ही रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए v वेलोसिटी से आपका ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो वो भी चार्ज पार्टिकल क्या आपका v वेलोसिटी से ही ऊपर की ओर मूव करेगा। मतलब इस चार्ज पार्टिकल के बीच में एंड आपका ये जो हम लोग जो भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेंगे इसके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? रिलेटिव मोशन समझ में आ रही है? ठीक है, क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो वो आपका नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा आपका ये डिफाइन होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप इसको मैथमेटिकली भी ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द
फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड को, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम लोग मतलब कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो उसका वैल्यू क्या होगा आपका, फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा। आप लोग देखे थे इसका वैल्यू क्या था, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कितना फोर्स लगेगा क्यू एंड क्यू नॉट, ठीक है, और बाय आर स्क्वायर। मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस आपका क्या होगा, आर होगा तो, एंड अब बताइए क्या होगा, क्यू नॉट से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आ गया ये आपका आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपका ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, मीन्स क्यू कौन सा चार्ज, ये। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड इसका होता है कूलम्ब, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। देखिए ये मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लाए हैं। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लाए हैं इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाए हैं तो इसको जैसे ही लाए तो ये आपका ऐसे करके भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आप शायद यहाँ पे लाए होंगे तो आपका ये ऐसे करके भागना स्टार्ट कर दिया, आप यहाँ पे लाएंगे तो ऐसे करके भागना स्टार्ट कर दिया, आप यहाँ पे लाएंगे टेस्ट चार्ज को तो ऐसे करके भागना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे लाए तो ऐसे करके भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में टेस्ट चार्ज पार्टिकल को आप ले गए तो वो जो आपका रिपल्सन के बाद जो उसका मोशन का जो आपका पाथ था, मोशन का जो पाथ था, मतलब जिस पाथ को ट्रेवर्स करके मीन्स ट्रेवल करके वो आपका उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में मोशन किया। ठीक है, तो उस पाथ को हम लोग बोला करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बात समझ आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, तो किसी भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ले जाएंगे तो उसके जो आपका मोशन का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण जो उसका मोशन होगा, तो उस मोशन का जो पाथ होगा उसको हम लोग बोला करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आ रही बात समझ में। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा आपका किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में पाथ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी टॉपिक को डील करने वाले हैं। तो टॉपिक लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ये होता क्या है, इट इज द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय ए टेस्ट चार्ज particle in an electric field region। ठीक है, आपका बात समझ आई। ठीक है, चलिए इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, क्या सब इसका प्रॉपर्टीज होता है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अब देखिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या सब होता है। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है आपका,
इमेजिनरी लाइन होता है। इमेजिनरी लाइन कहने का सेंस होता है आपका ये जस्ट इमेजिन किया होता है, ऐसा कोई एक्चुअल इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। जिस तरह रोड बना होता है हम लोग के लिए कि साइकिल लेकर के या फिर बाइक लेकर या फिर कार लेकर के रोड पे चल सकते हैं, उस तरह कोई यहाँ पे ऐसा कोई पाथ आपका बना हुआ नहीं होता है चार्ज पार्टिकल के लिए कि आपका क्या होगा कि उसी पाथ पे ट्रेवर्स करेगा। आ रही बात समझ में आ रही बात कि आपका क्या होता है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये जस्ट इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, चलिए तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड terminates to the negative charge। ठीक है, आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेट कहने का सेंस होगा आपका क्या, ओरिजिनेट कहने का सेंस क्या आपका होगा, निकलना। ठीक है, एंड टर्मिनेट्स टू द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, जाकर के टर्मिनेट होता है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आपका एरो का डायरेक्शन आपका क्या दिए हैं, आउटवर्ड दिए हैं। ठीक है, इसमें देखिए नेगेटिव चार्ज है, है ना। ये आपका क्या होगा, इनवर्ड होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड एंड इसके लिए आपका क्या होगा, आउटवर्ड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। स्पेस कम है इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट करते चले जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपका है टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका ऐसा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। देखिए रेड पेन से दिखा रहे हैं, रेड मार्कर से। बहुत लीक करता है मार्कर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका ये है, आपको चाहिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आपको चाहिए इस पॉइंट पे डायरेक्शन, तो ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। आपको चाहिए इस पॉइंट पे डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन चाहिए, तो उस पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो टेंजेंट ड्रॉ करते ही हम लोग को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originated from the same source never intersect each other। ठीक है, आपका एक ही सोर्स से निकलने वाला दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट मान लीजिए इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला है किसी एक ही सोर्स से, मतलब एक ही चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है,
और उससे आपका दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए निकला है, तो दोनों मान लीजिए इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए तो इंटरसेक्ट किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लीजिए, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इस आप सोचेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो इसके लिए टेंजेंट आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। आप सोचेंगे इसके बारे में, तो आप टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब बताइए एक ही पॉइंट पे दो दो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होना चाहिए ना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, जिस कारण से क्या आपका होगा, ये नेवर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, डबल डबल डायरेक्शन मिल गया, डबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, बैक करके, एंड दोबारा नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके वहां पे आप पूछ सकते हैं मेरे से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड lines always originated or terminated perpendicular to the surface of the body। ठीक है, मान लीजिए आपका ये पॉजिटिव चार्ज कोई है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो ये क्या निकलेगा, हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब ये सरफेस है इस पे हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगा। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगा। मान लीजिए आप थोड़ा कर्व लाइन बनाना चाहते हैं तो फिर भी क्या आपका होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तभी कर्व लाइन ऐसे करके बनेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो क्या आपका हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलेगा। ठीक है, या फिर टर्मिनेट भी आपका होगा हमेशा परपेंडिकुलर ही, हमेशा परपेंडिकुलर टर्मिनेट होगा। इस टॉपिक, इस पॉइंट को आप लोग एकदम याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। सिक्स पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। ठीक है, देखिए जैसे आपका एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा एंड नेगेटिव चार्ज के पास इंटर करेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लोज लूप मीन्स क्या होता है, क्लोज लूप मीन्स होता है आपका क्या, देखिए जैसे हम लोग बनाते हैं इस तरह का, ऐसा बनाए, डायरेक्शन देखिए ऐसा है, ऐसा है, मतलब पूरे लूप में क्या आपका सेम डायरेक्शन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज लूप। बट आपका पूरे लूप में सेम डायरेक्शन नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉट क्लोज लूप। ठीक है, जैसे देखिए ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, देख लीजिए क्या ये क्लोज लूप है, नहीं है। देखिए तो क्योंकि इसमें इस आर्म में क्या आपका ये डायरेक्शन है ना, बट इस आर्म में तो आपका ये डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब आपका ऐसा डायरेक्शन है। क्या ये आपका पूरा का पूरा लूप में सेम डायरेक्शन है, नहीं है। हाँ, ये यदि होता, ऐसा होता, ऐसा, तब देख लीजिए ये पूरे का पूरे लूप में क्या आपका ऐसा डायरेक्शन है, एकदम सिंगल डायरेक्शन है। तो जब पूरे का पूरे लूप में आपका सिंगल डायरेक्शन होगा तो वो क्लोज लूप होगा, मीन्स ये आपका क्लोज लूप है। ठीक है, ये क्लोज लूप है, ये नहीं है, ये आपका है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे भी देख लीजिए तो आपका हाफ पार्ट में इस तरह का डायरेक्शन है, देख लीजिए इस तरह का डायरेक्शन है,
एट हाफ पार्ट में इस डायरेक्शन है, मतलब आपका क्या होगा, जो डायरेक्शन यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इधर है ना, तो ये आपका क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब ये आपका क्लोज लूप, नॉट क्लोज लूप। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सब प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस हुआ करते हैं, आप लोगों को अभी कराएंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि जेई मेंस या फिर नीट या फिर आईआईटी जेई मतलब एडवांस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। सुन के बहुत आश्चर्य लग रहा होगा, बट हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स gives the strength of electric field। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा क्लोजर होगा, देख लीजिए, देखिए क्लोजर है और ये आपका क्या है, फर्दर है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस है, तो ये जो आपका होगा यहाँ पे मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे आप जो चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड जो चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो चेक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप जो चेक करेंगे इसको मान लीजिए आप, इसके मैग्नीट्यूड को मान लीजिए E1 और इसके मैग्नीट्यूड को मान लीजिए E2, तो आपका E1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा E2 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्लोजर लाइन है, तो ज़्यादा क्लोजर लाइन होगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे आपका क्या है, क्लोजनेस बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या आपका वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ आ रही है, आपका जितना ज़्यादा क्लोजनेस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड जितना कम आपका होगा, ठीक है, सॉरी, जितना आपका कम क्लोजनेस होगा, मतलब क्लोजनेस यदि बहुत ज़्यादा होगा, सॉरी, ठीक है, क्लोजनेस बहुत ज़्यादा होगा तो समझ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट ज़्यादा है, क्लोजनेस कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट आपका कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस मेटालिक कंडक्टर्स। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर्स को कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस नहीं करता है। अब जैसे देखिए एग्जांपल हम दिखाते हैं, ये आपका मान लीजिए मेटालिक आपका सेल है, ठीक है, मेटालिक सेल है या फिर मेटालिक कंडक्टर है, पूरा का पूरा सॉलिड मेटालिक कंडक्टर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखे हुए इसको। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रॉस करेगा इसको, एक मान लीजिए ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, एक ऐसे दिखा देते हैं, एक ऐसे दिखा देते हैं, एक ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईआईटी जेईई में पूछा हुआ है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा करेक्ट होगा, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है जी, क्योंकि ये सब क्या किया है, इस मेटालिक सेल को, इस मेटालिक कंडक्टर को, ये आपका क्या है, मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर है, इसको क्रॉस कर गया है। हम अभी क्या बताए थे, नेवर क्रॉस मेटालिक कंडक्टर, कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। हाँ, इस तरह से हो सकता है, ये आपका सही हो सकता है। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है, यहाँ भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ से हो सकता है, देखिए ये बिल्कुल आपका क्या हुआ, इसको क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड वाला क्या हो सकता है, सही हो सकता है, बट आपका ये सब सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया आपका, ये क्रॉस कर गया है। आ रही बात समझ में। चलिए
नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नाइन नंबर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज एंड एक्सपेंड्स साइडवेज। देखिए जैसे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो देखिए इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कैसे निकलेगा। देखिए इससे हम पहले सिंगल दिखाए थे, इससे बिल्कुल ऐसे जा रहा होगा, सॉरी ऐसे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इस यहाँ पे रखेंगे हम लोग निगेटिव चार्ज, तो मान लीजिए ये इसका क्लोजर है, तो इससे जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा तो इसके तरफ चला आएगा, ठीक है, इसके तरफ चला आएगा। ये जो भी निकला होगा आपका क्या होगा, ये इसकी तरफ मुड़ के चला आएगा, ठीक है। ये भी जो निकला होगा आपका, ये भी क्या आपका ऐसे करके मुड़ के इसकी तरफ चला आया होगा, ठीक। ये भी जो आपका निकला होगा ये मुड़ करके आपका ऐसे करके चला आया होगा। देख लीजिए जो आपका इधर जा रहा था वो इसके तरफ मुड़ मुड़ के जा रहा है। ये जो आपका इधर जा रहा था ये भी मे भी मुड़ने का कोशिश किया होगा, बट ये अलग बात है कि बहुत बड़ा रेडियस बना करके तब उसमें इंटर किया होगा। ये जो आपका निकला था ये भी क्या आपका ऐसे करके मुड़ के इसमें चला जाएगा, ठीक है। ये जो निकला होगा ये भी आपका क्या होगा, बहुत बड़ा रेडियस लेकर के फिर मुड़ के वहाँ पे गया होगा, ठीक है। ये भी इस तरह करके, ये भी है ना, ये मान लेते हैं हम लोग ऐसा चला गया होगा, ये भी आपका मुड़ा होगा। तो ओवरऑल देखें आप कि जो भी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा था वो आपका मुड़ मुड़ करके यहाँ पे चला गया, मतलब जो एक्सपैंड कर रहा था वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया आपका लेंथवाइज। लेंथवाइज में समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए इधर फैल रहा था, अब ये क्या आपका मुड़ करके इधर जा रहा है, मतलब उसका लेंथ आपका छोटा हो गया, वो क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। एंड साइडवेज क्या और आपका ये फैलते जा रहा है, साइडवेज आपका फैलते चला जाएगा। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा ये डिस्टेंस होकर के इसके बीच में सेपरेशन आपका इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए निकला होगा तो ये पहुंचा होगा इसके पास, लेकिन बहुत बड़ा रेडियस बना करके, ठीक है, बहुत बड़ा रेडियस बना करके पहुंचा होगा, ठीक है, इस तरह करके। तो क्या होता है आपका कि यहाँ पे लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर गया, क्योंकि जो भी फैल रहा था वो सिकुड़ गया, सिकुड़ने में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और साइड वाइज एक्सपेंड करता चला जाएगा। तो यहाँ पे दो तरीके का प्रॉपर्टीज ये क्लियर करता है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज मीन्स ये अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को शो करता है, अट्रैक्ट होकर के ही नहीं आपका क्या है वहाँ पे, ठीक है, तो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को शो करता है। और एक्सपैंड्स साइडवेज, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दूसरे को रिपेल करेगा तभी तो एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड क्यों करता है, फैलता क्यों, रिपल्सन के कारण। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्या बताता है आपका, रिपल्सन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। बात समझ आ रही है। चलिए लास्ट प्रॉपर्टीज हम बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड strength directly proportional to the number of electric field lines, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है आपका चार्ज का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका एम्स में भी पूछा हुआ है, ठीक है। मैं डायरेक्ट उस डाटा का यूज कर लेता हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि मुझे बुक से थोड़ा देखना पड़ेगा क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज वगैरह क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन ये था Q1 है, Q2 है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा था कि बताइए Q1 इज टू Q2 क्या होगा, ठीक है। इस दोनों चार्ज का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे पता करेंगे कि इस दोनों का चार्ज का रेशियो क्या होगा।
तो अभी हम लोग बताए हैं, हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है आपका, चार्ज का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी उतना होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपका उतना निकलेगा। तो ओवरऑल चार्ज का रेशियो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रेशियो से निकाल सकते हैं। देखिए तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना निकला, देखिए तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके द्वारा आपका टोटल 12 निकल रहा है। इसमें देखिए तो कितना इंटर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मीन्स इसके द्वारा आपका कितना निकल रहा है, 11 निकल रहा है। तो Q1:Q2 का जो रेशियो हो जाएगा 12:11 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रेशियो निकाल देंगे तो क्या होगा आपका चार्ज का रेशियो निकल गया। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आपका एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में था दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन बना के था दिया। देखिए हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। अभी IIT JEE 2001 की बात करते हैं, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। थ्री सेम charges are given to the vertices of an equilateral triangle, ठीक है, then which is correct। देखिए 3 आपका सेम चार्ज आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने आता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसके वर्टाइसेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है एंड यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए हम साइड को मिटा देते हैं, कोई यूज नहीं इसका, ठीक है। तो 4 तरीके का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे सब में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। तो देखिए हम दिखाते हैं कैसा कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका इस तरह का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये इस तरह का है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन है आपका इस तरह का। ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि दिया हुआ आपका यहाँ पे सेम चार्ज है,
सेम चार्जेस दिया हुआ है, मतलब आपका जब सेम चार्ज दे रखा है मीन्स आपका नेचर भी सेम होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव ही होगा, तो आपका कभी भी एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे जा नहीं सकता है, क्योंकि वो तो रिपल्सन करेगा, रिपल्सन करेगा तो आपका ये केस या फिर ये केस हो सकता है, इसी दोनों में से केस कोई हो सकता है, क्योंकि आपका यहाँ पे दोनों से आपका निकलेगा, दोनों सेम चार्ज है तो वो तो रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा तो आपका क्या होगा, दूर भागेगा, तो दूर भागेगा तो ये तो हो नहीं सकता है, और आपका क्या होगा, ये भी नहीं हो सकता है, इस तरह का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, लूप का फॉर्मेशन कर रहा है इसलिए नहीं हो सकता है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे रिपल्सन तो दिखाया जा रहा है बट आपका एक लूप का फॉर्मेशन कर दिया है, तो लूप का फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे रिपल्सन दिखाया है बट यहाँ पे कोई लूप का फॉर्मेशन नहीं दिखा है, इसलिए आपका क्या होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन आपको IIT JEE 2001 में पूछा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपके IIT JEE 2001 में पूछा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए बहुत हार्ड होगा। ठीक है, आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे क्लास 10th लेवल के, उसमें पूछे जा सकते हैं, एंड इससे पहले कुछ एग्जामिनेशन में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, जैसे फिटजी हो गया या फिर एलन हो गया, इन सब एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इस सब चीज़ को, या फिर पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो गया, इस चीज़ को आप लोग माइंड मत करिएगा कि हम यहाँ पे आप लोगों को क्लास 10th के स्टूडेंट को IIT का क्वेश्चन बनवा रहे हैं, डरा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ माइंड मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, ए मेटालिक सेल इज गिवन, ठीक है, इन विच Q चार्ज is placed, then which is correct। ठीक है, आपका एक मेटालिक सेल दे रखा है, देख लीजिए, सेल समझते हैं, सेल मीन्स होता है जिसका अंदर में कुछ भी नहीं होगा, अंदर का पार्ट बिल्कुल खोखला होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोला करते हैं सेल। चलिए ऑप्शन ए, ये आपका चार्ज यहाँ पे था रखा हुआ, कहीं भी हो सकता है रखा हुआ, जरूरी नहीं कि मिडिल में रखा होगा। इसके द्वारा देखिए दिखाया गया आपका ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, इसके द्वारा ऐसा दिखाया गया है, ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ऐसा ऐसा दिखाया गया है, ऐसा, ऐसा दिखाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, इस तरह का दिखाया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑब्वियसली ये नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्रॉस कर रहा है, पहले बता चुके हैं कि क्रॉस नहीं करेगा आप कभी भी मेटालिक कंडक्टर को। ये मे भी सही हो सकता है, चलिए इसको ऑप्शन के आंसर के कंसिडरेशन में ले सकते हैं। ठीक है, ये भी मे भी सही हो सकता है। ठीक है, बट क्या होगा आपका, ये नहीं सही होगा क्योंकि ये आपका लाइन गलत दिया हुआ है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहले गलत हो गया, तो दो ऑप्शन को कंसिडरेशन में लिए कि ये मे भी सही हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट क्या चेक करना है कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंसिडेंट कर रहा होगा इस सरफेस पे, क्या परपेंडिकुलर है, तो देख लीजिए परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ भी परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ तो है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर करने के लिए हम लोग कर्व कर दिए, देख लीजिए, है ना, परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे कर्व कर दिए। ठीक है, यहाँ भी आपका परपेंडिकुलर होगा, मीन्स आपका ये ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ को देखिए, एक परपेंडिकुलर होना चाहिए और दूसरा क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उस पर बेस्ट। कल से आप लोगों का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट होगा, तब देखिए आप लोगों को कितना ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे आप नॉर्मली पढ़े होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से डायरेक्ट, एंड अब पढ़ेंगे तो देखिएगा कितना आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जेई मेंस का पूछा हुआ है 2015 में, मेरे टाइम का, जिस टाइम में मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था तब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 हेमी spherical opposite charged container are placed over one another। ठीक है, मतलब इस तरह का केस देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए, तो इस तरह का केस बिल्कुल। दो आपका हेमीस्फीयर था ऐसे करके, देख लीजिए, ये आपका एक अलग हेमीस्फीयर है। ठीक है, हेमीस्फीयर समझ रहे हैं ना, हेमी का इस्तेमाल हम लोग 3D पिक्चर के लिए करते हैं, सेमी का इस्तेमाल 2D पिक्चर के लिए करते हैं। ठीक है, एक और हेमीस्फीयर था दिया हुआ। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के प्लेस कर देंगे, प्लेस करके हम लोग ऐसा बना दिए। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सही अरेंजमेंट क्या होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का सही अरेंजमेंट आपका ओवरऑल 4 ऑप्शन दे रखा है, देखिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखा है इस तरह करके। ठीक है, एक ही आपका ये ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपका ये, इस तरह का। ठीक है, तो आपका क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। ये आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है। ठीक है, शार्प कॉर्नर बन रहा है तो इस कारण से नहीं होगा। ये दोनों हो सकता है, ठीक है, बट क्या होगा, दोनों में से सही अरेंजमेंट आपका ये होगा, क्योंकि ये सही रूप से आपका अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दिखा रहा है। देख लीजिए किस तरह से कर्व हो रहा है। ठीक है, ये पूरी तरह आपका गोल गोल घूम के नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
वो आपका परपेंडिकुलर वाला जो परपेंडिकुलर निकल के आ रहा है उसमें आपका प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपका परपेंडिकुलर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इस कारण से आपका ये गलत हो जाएगा एंड ये आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये आपका जेई मेंस 2015 में पूछा था। मीन्स आपका मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था जेई मेंस का एग्जाम, उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस है तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डील करेंगे क्योंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में इलेक्टिव पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, मीन्स आपके सिलेबस का चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अभी तक जितने भी चीज़ पढ़ा है उसको अच्छे से ध्यान दे करके पढ़िएगा क्योंकि इन सब चीज़ का यूज़ वहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।